बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल गुड आइडियाज़ GI। यस, आज का मेरा टॉपिक है ये करोंदा का प्लांट। ये आप देख सकते हैं ये मेरा करोंदा का प्लांट है और ठीक ठाक फैला हुआ है और ये फ्लावरिंग पे भी आया हुआ है। ये देखिए, इसकी काफ़ी फ्लावरिंग होके हटी है, तो बस मैं इसकी वीडियो बनाते बनाते रह गई। मैं कोशिश के बावजूद भी नहीं बना पाई हूँ। ये 3 साल में मेरे पास फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग पे आया है। ये प्लांट मेरे पास 3 साल से है, तो ये फर्स्ट टाइम ये फ्लावरिंग पे आया है। और ये मार्च में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी और फिर बीच में ये सिलसिला रुक गया था। और अब जिस दिन से पहली बारिश हुई उस दिन से ये फिर से इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। कल भी 2-3 फ्लावर जो थे ये खिल के तो बंद हो गए, तो अब ये फिर से आज खिले हुए हैं। तो ये फ्लावर जो हैं ये 3 दिन तक खिले रहते हैं। 3 दिन के बाद फिर ये मुरझा जाते हैं और ये बड़े ही, जब ये खिलते हैं तो बड़े ही अच्छे खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो ये एक बड़ा ही हार्डी प्लांट है। आप इसको मतलब जैसे मर्जी लगा सकते हैं। ये कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। और ये जो है प्लांट ये फुल सन का प्लांट है। आपने इसको पूरा दिन इसको धूप में, शिद्दत की धूप में भी इसको आप रखेंगे तो ये उसको सह लेगा। तो ये इतना ही हार्डी प्लांट है और इसके ऊपर पेस्टिसाइड का अटैक भी होता है। और मेरे भी ये जो ब्रांचेस है ना, ये सारी, ये देखिए, ये अंदर तक ये ना वो मिली बग से भर गई थी। ये आप देख सकते हैं, ये सारे मिली बग्स के अटैक थे, यहाँ पे जमा हुए थे। बस मैंने भी फिर इनको कोई ख़ास केयर तो नहीं की। मैंने ये किया कि वो लेमन का जो मैंने बना के रखा हुआ था लिक्विड, बस वही मैंने इसके ऊपर स्प्रे किया। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि आप देख सकते हैं कि ये सारी मिली बग्स ख़त्म होके इसकी ग्रोथ भी, ये न्यू लीव्स भी इसकी आई हुई हैं। तो इसमें इसलिए कोई घबराने की बात नहीं होती है। ये मेरे पास पिछले 3 साल से प्लांट है और ये मैं इतना सा, जब मैं लेके आई थी नर्सरी से, तो ये बस इतना सा ही था। ये एक ब्रांच थी इसकी। फिर उसके बाद और मैंने इसको बहुत दफ़ा रिपोर्ट किया, कभी किसी गमले में कभी किसी गमले में। अब ये पिछले 1 साल से इस एक गमले में पड़ा हुआ है और ये बड़ा गमला है। पहले छोटे गमले में था, अब ये एक 12-14 इंची गमला है, इसमें मैंने इसको लगा रखा है और इसकी ग्रोथ खूब अच्छे तरीके से हो गई है। और मुझे लगता है कि अब ये देखिए इसकी रूट्स सारी जो है ये बाउंड हो रही हैं और ये पॉट भी इसको छोटा पड़ रहा है, लेकिन अभी मैं इसमें से इसको निकालूंगी नहीं। और ये एक प्लांट है कि इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होती है और फ्रूटिंग भी होती है। इसके ऊपर फल जो लगता है, ये ज़रा बड़ा दरख्त बने तो फिर इसके ऊपर फल लगता है। छोटे पे भी कभी कोई लग जाए तो चंद एक ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं। वो जो इम्पोर्टेड होता है करोंदा का प्लांट, उसके ऊपर जो फ्रूट आता है उसका हम अचार बनाते हैं। लेकिन इसको ये बड़ा दरख्त बनेगा तो फिर इसके ऊपर ठीक ठाक फ्रूटिंग होती है और फिर उसका लोग अचार बनाते हैं। हम खुद बनाते हैं इसका अचार, बड़ा ही अच्छा टेस्टी बनता है। तो ये बस ये जो प्लांट है ना, इसकी कोई ख़ास केयर आपको कोई नहीं करनी पड़ती। ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। मैंने इसको कभी भी तवज्जो से नहीं देखा। बस ये इस तरह से पानी है जो मैं इसको हर रोज़ देती हूँ। पानी की रिक्वायरमेंट इसकी मैं पूरी रखती हूँ, बाकी मैंने इसको कभी भी नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता ये है कि पानी भी जो है बहुत ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं करता। मिट्टी इसकी हल्की ड्राई रहनी चाहिए, हल्की हल्की मॉइस्ट हो। तो बस ये बहुत गीली मिट्टी इसको नहीं पसंद है। तो ये जिस प्लांट के बारे में बस इतनी ही इंफॉर्मेशंस हैं। तो ये देखने में बड़ा ही खूबसूरत लुक देता है, जैसे गुलाब के फूल होते हैं इस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं। बस ये अपनी लुक की वजह से ही अच्छा लगता है, तो हम इसको ख़रीद के ले आते हैं। तो आप इसको कटिंग से ग्रो कीजिए, आप इसको नर्सरी से ख़रीद के ले आइए और जैसे भी आप इसको लगाना चाहें आप लगाइए। ज़मीन में लगाएंगे तो ये बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी इसकी, और फुल सन में रखेंगे तो भी। कोई फर्टिलाइज़र मैंने इसको अभी तक नहीं दिया और ना ही इसको देने की कोई ज़रूरत है। अलबत्ता लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर मैं कभी दूसरे प्लांट्स में डाल रही हूँ तो इसमें थोड़ा बहुत डाल दूँ तो डाल दूँ, ना डालूँ तो कोई भी नहीं। मतलब अगर ये साइड पे पड़ा हो तो वो भी नहीं डाला जाता। कोई बतौर ख़ास फर्टिलाइज़र इसको मैंने अभी तक 3 सालों में नहीं दिया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।